खबर कैटेगरी स्पेशल में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं तबलीगी जमात की करतूतों से जुड़ा बड़ा सवाल। देश में कोरोना फैलाने के लिए क्यों ना माना जाए तबलीगी जमात को गुनहगार? क्यों नहीं जमात के उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जो डॉक्टर्स नर्सेस पर थूक रहे हैं, नर्सों पर पथराव कर रहे हैं, पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, मस्जिदों में छिप रहे हैं, बाकायदा रेड मार के उनको बाहर निकालना पड़ रहा है। पहले तो गुनाह किया और उसके बाद छिपते फिर रहे हैं। आखिर क्यों ना उन पर शक हो कि ये जानबूझकर कोरोना बम बनकर कोरोना फैलाने की साजिश रच रहे हैं। निजामुद्दीन के मरकज में आए तबलीगी जमात के 300 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव बन चुके हैं और अब ये लोग सिर्फ अपने नहीं बल्कि देश के लिए खतरा हैं। क्यों शक ना हो इनकी मंशा पर कि इन्होंने देश के साथ, इंसानियत के साथ और खुद अपनी कौम के साथ भी धोखा किया है। डॉक्टरों को पत्थर मारने वाले क्यों न कहे जाएं रक्षकों के दुश्मन। पुलिस के बार बार समझाने के बावजूद कोरोना फैलाने वालों को क्यों न कहा जाए क्रिमिनल। कोरोना फैलाने वाली तबलीगी जमात को क्यों न कहा जाए देशद्रोही। इन राज्यों से करीब 400 पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिनकी की एपिडेमियोलॉजिकल लिंकेज इस क्लस्टर से पाई जा चुकी है। तमिलनाडु से 173 लोग, राजस्थान से 11, अंडमान निकोबार से 9, दिल्ली से 47, पुडुचेरी से 2, जम्मू कश्मीर से 22, तेलंगाना से 33, आंध्र प्रदेश से 67 और असम से 16 ऐसे पॉजिटिव कंफर्म केसेस पाए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ये नंबर और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे केसेस सैंपलिंग की रिपोर्ट आ रही है। मस्जिदों में छिपकर कोरोना फैलाने की साजिश को क्यों न कहा जाए आतंकवाद। निजामुद्दीन, अरे भाई निजामुद्दीन तो एक झांकी है। हिंदुस्तान के अंदर लाखों मस्जिदें और मदरसे अभी बाकी है, उनमें जिहादी कोरोना बम छुपे हुए। कुरान का नाम लेकर के कोरोना दूर करने वालों पर, इन जिहादियों पर, तबलीगियों पर प्रतिबंध तुरंत लगाइए। देश में कोरोना को खत्म करना चाहते हैं ना आप, तो ये कोरोना से खतरनाक ये तबलीगी। कोरोना में गुमराह करने वाला मौलाना क्यों ना जाए सलाखों के पीछे। ये मौका मस्जिदों को आबाद करने का है। ये इन बातों में आ जाना के लिए मस्जिदें छोड़ दो क्योंकि हालात इस वक्त के ऐसे हैं नहीं। अल्लाह के अजाब को मजीद बढ़ाने और अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने के असबाब हैं। ये बचाव के असबाब नहीं है, ये हलाकत के असबाब है। हलाकत के असबाब वो तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए जिनकी अक्लों पर गैरों का तसल्लुत होता है, वो उनको ये मशवरे देते हैं कि आप मस्जिदें बंद कर दीजिए ताकि लोग जमा ना हो। अरे कोरोना फैलाने के बाद अस्पतालों में भी नमाज पढ़ने वालों को क्यों ना सिखाया जाए सबक। ये सवाल हैं जो निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात से कोरोना बम फटने से उठे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। तबलीगी जमात से जुड़े जो लोग पकड़ में आए हैं उनमें से तकरीबन 400 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना जैसी महामारी फैलाने के बावजूद, सरकार और देशवासियों की मेहनत पर पानी फेरने के बावजूद एक तबका सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा, तो फिर इस तबके को क्यों न कहा जाए कोरोना का क्रिमिनल। इंदौर कोरोना वायरस से लड़ते देश में हद से ज्यादा घटिया करतूत सामने आई इंदौर, जहां समुदाय विशेष के मोहल्ले में जब डॉक्टर स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे तो उन पर पथराव हो गया। यह है इंदौर का टट्टापट्टी बाखल, जहां डॉक्टर्स की टीम जांच करने पहुंची, लेकिन मोहल्ले में मौजूद जाहिल किस्म के लोगों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया। इस टीम में महिला डॉक्टर्स भी शामिल थे। पहले डॉक्टरों पर डंडों से हमला किया गया और फिर डॉक्टर्स को पत्थर मारे गए। क्यों न कहा जाए इस कौम को जाहिल जमात।
स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोग 3 दिन से मेरे डॉक्टर जाके जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव कि कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए और हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए दोनों। आप कितने लोगों की टीम गई थी वहाँ पर? मैं और ये डॉक्टर जाकिया, हम 2 टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ ANM और वो थे आशा कार्यकर्ता, साथ में तहसीलदार सर भी थे। वो अच्छा हुआ और पूरी पुलिस फोर्स भी थी, सो दैट्स व्हाई हम लोग बच के आ गए, अदरवाइज मतलब कोई बात बच नहीं सकते। तस्वीरें आपने देख ली, इस मोहल्ले के लोगों की घटिया करतूत समझ ली। अब आप ही बताइए, क्यों ना कहा जाए कि देश में कोरोना वायरस फैलाने के लिए ऐसे लोग जिम्मेदार हैं? क्यों ना इन लोगों को गुनहगार मानकर सख्त कार्रवाई की जाए? क्यों ना ऐसे लोगों को इंसानियत का, देश का, कौम का दुश्मन करार दिया जाए? कोरोना जैसी महामारी में डॉक्टर्स किसी देवदूत से कम नहीं, जो अपनी जान हथेली पर लेकर मानवता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन कुछ बेवकूफ, गुमराह किए गए लोग और उनके कथित मजहब के ठेकेदार इन देवदूतों पर भी पत्थर बरसाने से बाज नहीं आ रहे। इसी वजह से समाज का हर तबका जाहिलों के इस जमात पर सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा खतरा है, पूरी दुनिया के लोग इससे परेशान हैं। भारत में इसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया है, सबको उसका पालन करना चाहिए। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंदौर और कुछ अन्य शहरों में भी जब डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी जाकर जांच के लिए जाते हैं, उनकी जिंदगी बचाने के लिए जाते हैं, उन पे पथराव किया जा रहा है। कौन से लोग हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? वो अपनी जान के भी दुश्मन हैं। इस तरह की हरकत की घोर निंदा की जानी चाहिए और हर व्यक्ति को उसमें सहयोग करना चाहिए, न कि पथराव करना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टरों पर पथराव हुआ, स्वास्थ्यकर्मी पे पथराव हुआ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर्स पर हमला करने वाले 7 लोगों को पहचान लिया गया है और इनके खिलाफ पेंडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मरकज से कोरोना का मरघट बनाने का नापाक सिलसिला शुरू हुआ था दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से। निजामुद्दीन मरकज से निकले तबलीगी जमात के लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। LNJP अस्पताल में इनका इलाज कराया गया, लेकिन बदले में इन लोगों ने क्या किया, आप खुद देखिए और सुनिए। ऐसे समय में जब पूरा देश हमारा कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में मेडिकल प्रोफेशन पे किसी भी, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ पे अटैक करना बहुत ही गलत है। जैसा कि एक मेडिकल प्रोफेशन पे अटैक करना एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पब्लिक से ऐसे इससे परहेज करे, ताकि सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे गंभीर मसलों पर कार्रवाई करी जाए। इन लोगों ने डॉक्टर्स पर थूक दिया, अस्पतालों के अंदर हंगामा मचाया, डॉक्टर नर्सों से बदतमीजी की। और अब आप ही सोचिए और बताइए, क्या ये लोग इलाज के हकदार हैं? क्या ऐसा बर्ताव करने वालों के लिए डॉक्टर्स की जिंदगी को खतरे में डालना जायज है? एक बार कोरोना फैलाकर भी क्यों नहीं सुधर रहे तबलीगी जमात वाले? क्यों नहीं इनके मंसूबों पर शक किया जाए? नोएडा में ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर हद को पार कर दिया। कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, मंदिर मस्जिद तक में लोगों का आना जाना बंद है। लेकिन नोएडा के सेक्टर 16 में कुछ लोग एक घर की छत पर जमा हुए। मस्जिद तक में नमाज की मनाही थी, लेकिन ये लोग एक साथ जमा हुए और छत पर सामूहिक नमाज पढ़ने लगे। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग एक घर की छत पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। कई की संख्या में ये लोग मौजूद हैं। यही वो कॉलोनी है, झुग्गी और बस्तियां यहाँ ढेर सारी बनी हुई हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहीं का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक छत पर कई लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस ने इस वीडियो के जरिए 12 लोगों की पहचान की है और उन 12 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली गई है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इन बेवकूफों को शायद ये नहीं पता था कि अपने ही घर में कोरोना फैला रहे हैं। एक साथ नमाज पढ़कर ये अपने पड़ोसियों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। जब पुलिस को खबर हुई तो छत पर पढ़ी गई इस नमाज में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर ऐसी जाहिलियत भरी हरकतों से कोई कोरोना की चपेट में आता है, किसी की मौत हो जाती है, तो क्या जवाब देंगे तबलीगी जमात वाले? क्यों ना तबलीगी जमात के लोगों को कोरोना वाले कातिल कहा जाए? टीम न्यूज़ नेशन। सवाल ये उठ रहा है कि बार बार एक खास
लोग ही जो हैं वो क्यों कभी डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करते नजर आते हैं, कभी कानून का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं, कभी जाके नमाज अदा करते हुए नजर आते हैं। आखिर क्या है ये जुनून जिसमें ना अपनी जान की फिक्र रह गई है और ना ही दूसरे इंसान की? देश के किसी भी कोने में चले जाइए, यही हालात आपको दिख रहे हैं। आखिर कौन सा मजहब, कौन सी मजहबी तालीम है जो ये करने पर मजबूर करती है, जब इंसान ही इंसान का दुश्मन हो जाता है और मजहब बदनाम हो जाता है? जब कुछ गलत किया ही नहीं तो मस्जिदों में क्यों छिप रहे हो? क्या मस्जिदों में छिपकर फैलाना चाहते हो कोरोना? ऐसा क्या चल रहा है मस्जिदों की दीवारों के पीछे? ये सवाल उठे उन लोगों की वजह से जो तबलीगी जमात के जुलसे में आए और अब मस्जिदों में छिपे फिर रहे हैं। इन्हें बखूबी पता है कि ये चलते फिरते कोरोना बम हो सकते हैं। बावजूद इसके तबलीगी जमात से गए कई लोग मस्जिदों में छिपे फिर रहे हैं। बार बार अपील के बावजूद भी वो सामने नहीं आ रहे। दिल्ली, पटना, लखनऊ, बिजनौर जैसे शहरों से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां तबलीगी जमात के लोग मस्जिदों में छिपे पाए गए। इन लोगों में सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि तबलीगी जमात के विदेशी सदस्य भी थे। क्यों ना इन्हें छिपाने और इन पर देश को धोखा देने का आरोप लगे। इसी का नतीजा है कि आज केंद्र से लेकर हर राज्य सरकार तबलीगी जमात के इन छिपे हुए लोगों को ढूंढ रही है ताकि बम की तरह फटते कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक अब भी सैकड़ों ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे और अब तक उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सका है। कल से आज तक 328 नए केसेस आए हैं और 29 स्टेट में कुल मिलाकर टोटल 1965 कंफर्म केसेस पाए गए हैं। उसमें अगर हम देखें तो टोटल 50 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें कि कल से आज तक में 12 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। तमिलनाडु से 173 लोग, राजस्थान से 11, अंडमान निकोबार से 9, दिल्ली से 47, पुडुचेरी से 2, जम्मू कश्मीर से 22, तेलंगाना से 33, आंध्र प्रदेश से 67 और असम से 16 ऐसे पॉजिटिव कंफर्म केसेस पाए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ये नंबर और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे केसेस सैंपलिंग की रिपोर्ट आ रही है। सवाल सिर्फ मस्जिदों में छिपने का नहीं, सवाल बहुत से हैं। सवाल उस हिंसा और हंगामे से भी जुड़ा है जो तबलीगी जमात के नाम पर सड़कों पर फैलाई जा रही है। रामपुर में जब पुलिस और डॉक्टर एक मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव लोगों की जांच करने गए तो अचानक पुलिस पर पथराव हो गया। कोरोना के खतरे में जान जोखिम में डालकर जो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनके ऊपर जबरदस्त पथराव किया गया। कुछ नौजवान लॉकडाउन का वायलेशन कर रहे थे। पुलिस और मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम जब इन्हें मना करने गई तो गलियों में भागे, गालियां दिया और जब अपने छतों पर चढ़ गए तो वहां से इन्होंने जो पुलिस प्रशासन की टीम थी उस पर इन्होंने पत्थर भी फेंके। जरा सोचिए, पुलिस पर पत्थर बरसाने वालों पर अगर पुलिस डंडा चला देती तो इनका क्या हश्र होता। जो पुलिस मदद करने गई थी उस पर पत्थर बरसाकर इन्हें क्या हासिल हुआ? आखिर क्या है वो जाहिल सोच जो इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाजत देती है? इसी वजह से बार बार आवाज उठ रही है कि क्यों ना कोरोना से लड़ने में रुकावट पैदा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो, क्यों ना ऐसी करतूतें करने वालों को देश का दुश्मन करार दिया जाए, क्यों ना इन्हें मुल्क का गद्दार मान लिया जाए। खुद इस्लाम के धर्मगुरु मानते हैं कि तबलीगी जमात वालों ने जो किया वो मुल्क और इस्लाम के साथ गद्दारी है। तबलीगी जमात ये हमेशा से ये वहाबी विचारधारा है और ये इनका आतंकवादी संगठनों से ताल्लुक़ है और आज तो इन्होंने इतना घिनौना काम किया है, 1.5 अरब आबादी को इन्होंने धोखा दिया और इस्लाम को तो धोखा देते चले आए हैं। आज दुनिया के सामने इन्होंने दुनिया को धोखा दिया है। लिहाजा गवर्नमेंट इनके तमामी स्थानों पर, मस्जिदों पर, मदरसों पर, ऑफिसों पर इन पर प्रतिबंध लगाए। बिहार के मुंगेर में भी रामपुर जैसी तस्वीर सामने आई। यहाँ स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पुलिस का सहयोग लिया था, लेकिन उन्मादी भीड़ ने पुलिस को ही निशाना बना दिया। तस्वीरें आपको बता देंगी कि मुंगेर में समुदाय विशेष के मोहल्ले में पुलिस बल और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुआ क्या था। में कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग वहाँ से तबलीगी मरकज ये होता है, वहाँ से लोग आगे कुछ लोग वहाँ पर ठहरे हुए हैं बाहर से। तो उस सूचना की जांच करने के लिए अंदरथाड़ी BDO, CO और अंदरथाड़ी थाना की टीम गई थी, जहाँ पर उन लोगों के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया। ईंट पत्थर से गोली भी चलाने की बात आई है।
बेंगलुरु से भी रामपुर जैसी ही तस्वीर सामने आई। बेंगलुरु के सराय पलाया इलाके में जब कोरोना की जांच के लिए आशा वर्कर्स की टीम पहुंची तो टीम में शामिल महिलाओं से बेअदबी की गई, उनसे मारपीट की कोशिश हुई। और इस बार भी कौम एक ही थी। तेलंगाना से जो जाहिलियत की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई, यहाँ एक अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव तबलीगी जमात के लोगों का इलाज चल रहा था। इलाज के बीच ही ये सभी मरीज बिस्तरों से खड़े हुए और एक दूसरे से सड़कर नमाज पढ़ने लगे। मजहब की आड़ में बेवकूफी की हद पार करने वाले इन लोगों से कोई तो पूछे। जब मस्जिद तक में नमाज की मनाही कर दी गई थी तो अस्पताल में एक साथ नमाज पढ़कर ये क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसी तस्वीरें कई इलाकों से सामने आई हैं। बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जिस तरह तबलीगी जमात ने मस्जिदों को कोरोना से बचाव का तरीका करार दे दिया है, उसी तरह कुछ लोगों को झूठी बातों से गुमराह किया जा रहा है। जितने जिम्मेदार गुमराह करने वाले हैं, उतने ही गुनहगार गुमराह होने वाले भी हैं, जिन्हें इतना भी इल्म नहीं कि कोरोना से देश की लड़ाई में ऐसे हालात पैदा कर वो मुल्क के साथ धोखा कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपने देश के साथ, देश के लोगों के साथ, उनकी जान के साथ जो खिलवाड़ किया है, चलिए मान लिया जाए वो आपसे अनजाने में हो गया था, लेकिन उसके बावजूद अभी आप छिपते फिर रहे हैं, डॉक्टर नर्सेस के साथ दुर्व्यवहार करते फिर रहे हैं। इसको कहां से सही ठहराया जाए? अभी तक ना तो मौलाना साद ने सामने आकर माफी मांगी है, ना ही वो सामने आकर अपनी गलती कबूल कर रहा है। आखिर क्यों छिपता फिर रहा है? तबलीगी जमात के प्रमुख, यूं कहें कि चीफ मौलाना साद, कोरोना संक्रमण की खबर आने के बाद से सामने नहीं आए हैं। बार बार लोग पूछ रहे हैं कि मौलाना सामने क्यों नहीं आते, लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं आया। बार बार सामने आ रहा है तो मौलाना के वकील का बयान, जिसके हर अल्फाज से सिर्फ एक ही बू आती है, किसी भी तरह मौलाना को जिम्मेदारी से बचाना है। खास तौर से मैं तबलीग जो जमात है, जो जुड़ी हुई है, जो तबलीग जमात से जुड़ी खबरें आजकल जो मीडिया में आ रही हैं वो सही नहीं है, और ये गलत अफवाहें, ये भ्रांतियां इसीलिए फैल रही हैं कि कहीं ना कहीं हमारी इसमें चूक रही है कि हमने लोगों को सामने आकर के सच्चाई से वाकिफ नहीं कराया। पूरे देश की जनता जानती है तबलीग जमात कैसे काम करती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमारी तरफ से कोई लापरवाही या जो भी है वो एक अलग मुद्दा है। मौलाना साद साहब के सिलसिले से जो खबरें उड़ाई जा रही हैं कि वो गायब हैं और चले गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कि वो सेक्शन 91 CRPC का जो नोटिस है मौलाना साद साहब को प्राप्त हो चुका है, उसका जवाब वो बना रहे हैं, जल्द से जल्द उनकी खिदमत में भिजवा दिया जाएगा। अगर मौलाना साद साहब गायब होते, भाग गए होते, छुप गए होते तो वो नोटिस उनको कैसे मिलता? मौलाना साद के वकील इतना मानते हैं कि लापरवाही तो हुई है, लेकिन इन सवालों का जवाब देते नहीं। कोरोना फैलने के बाद भी मरकज के अंदर हजारों लोगों को क्यों रखा गया? आखिर क्यों पुलिस से जाने की इजाजत ही मांगी गई? लोगों को रखने के लिए दूसरी जगह की दरख्वास्त नहीं की गई। तबलीगी जमात के रजिस्टर से कुछ लोगों के पते आखिर क्यों गायब हैं? कोरोना के खतरे के बावजूद तबलीगी जमात ने दूसरे देशों से धर्म प्रचारकों को क्यों बुलाया? मौलाना साद सामने आकर इन गलतियों की माफी क्यों नहीं मांगते? तो ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं कि क्यों ना इस कौम के लिए आप बदनामी का कारण बन रहे हैं, सबब बन रहे हैं ऐसी हरकतों को अंजाम देकर, क्योंकि आपने गुनाह तो किया है देश के साथ, इंसानियत के साथ, देशवासियों के साथ और अपने मजहब के साथ भी। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही।